हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, ठीक रहना चाहिए। और पढ़ाई लिखाई कैसा, ठीक चल रहा है ना? चलिए, पढ़ाई लिखाई भी ठीक चलना चाहिए और हाल चाल भी ठीक रहना चाहिए। तो चलिए, आज मिलते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत नए चैप्टर के साथ। हम लोग टिश्यू यानी कि उत्तक को ख़त्म कर लिए थे। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और वो नया चैप्टर है यानी कि नया टॉपिक है हमारा सूक्ष्म जीव। आज हम सूक्ष्म जीव के बारे में देखेंगे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं। सूक्ष्म जीव क्या है, इसके अंतर्गत वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो ये सब तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सूक्ष्म जीव के बारे में चर्चा करते हैं। तो सूक्ष्म जीव किसको कहेंगे? तो वैसा जीव जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वैसा जीव जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वह जीव यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर हो सकता है, एक कोशिकीय, या जो है नॉन सेलुलर हो सकता है। कहने का मतलब ये, या तो वो एक कोशिकीय होगा या वो कोशिका से उसका शरीर बना ही नहीं है। कोशिका के जगह पर कहीं कहीं देखेंगे तो केवल न्यूक्लिक क्या कहते हैं, हाँ, न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए डीएनए रहता है, या कहीं कहीं पर केवल प्रोटीन से ही वह बना हुआ होता है। कुछ ऐसे भी जीव है कि नहीं। तो वो तमाम सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा करते हैं। और वैसे जीव जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़े। सूक्ष्म जीव को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए किसकी सहायता लेना पड़ेगा? तो माइक्रोस्कोप के बिना उस जीव को देखना संभव नहीं है। ठीक। तो वो तमाम जीवों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो सूक्ष्म जीव है वो लाभदायक है हमारे लिए या हानिकारक है। अधिकतर तो हानिकारक ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लाभदायक भी है। जैसे कि बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे तो वो लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। तो ये सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लाभदायक कैसे है? तो एक लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है, वो लाभदायक है मनुष्य के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि वही बैक्टीरिया जो है दूध को दही बनाता है। फिर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वायुमंडल में जो है वायुमंडल के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, है कि नहीं। तो वो तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और एक एक करके चर्चा करते चलते हैं। चलिए, तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वायराइड्स के बारे में। क्या? वायराइड्स इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? वायराइड्स के बारे में। वायराइड्स, ये वायराइड्स क्या है? तो ये वायराइड जो है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ठीक। और ये वायरस नहीं है। ये क्या है? वायरस से जो है बिल्कुल अलग है। ये वायरस नहीं है, ये वायरस से जो है बिल्कुल अलग है। ये जो है वायरस से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। और इसका जो खोज, इस वायराइड्स का जो खोज हुआ है, ये किए हैं टियोडाइनर टियोडोर हाँ, टियोडाइनर नामक जीव वैज्ञानिक। ये जो है टियोडोर नामक जो है टियोडाइनर टियोडाइनर नामक जीव वैज्ञानिक, और यह अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कौन? टियोडोर। टियोडोर कहाँ के वैज्ञानिक थे? ओह सॉरी, टियोडाइनर है ना, बार बार टियोडोर टियोडोर बुला रहा है। टियोडाइनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थे, और यही जो है इस वायराइड्स का खोज किए हैं। और यह वायरस से बिल्कुल अलग है, और यह जो है वायरस से आकार में अगर तुलना करें तो 1000वें भाग के बराबर है। मतलब एक तो वायरस आंख से दिखता ही नहीं है, तो ये कहाँ से दिखेगा, है कि नहीं। वायरस को जब 1000 भाग में जब हम छोटा करेंगे, एक दो भाग नहीं, लगभग अप्रोक्स में 1000 भाग में हम छोटा करेंगे, तब जाकर के जो है कहीं वायराइड्स इसकी जो है आकृति होती है वायरस की तुलना में, ठीक। इसके बारे में और कुछ देखते हैं। और यह जो है केवल न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड का। यह जो है केवल न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ होता है। कौन? वायराइड्स जो है केवल न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ होता है, ठीक।
और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में है, इसमें जो है आरएनए के नग्न अणु रहते हैं, नग्न अणु रहते हैं, आरएनए के नग्न अणु रहते हैं न्यूक्लिक अम्ल के रूप में। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है, और ये जो है नॉन सेलुलर है, नॉन सेलुलर है, मतलब इसमें कोशिका नहीं होता है। यह कैसा है, वायराइड्स कैसा सूक्ष्म जीव है, तो नॉन सेलुलर है। इसका इंक खत्म है। तो वायराइड्स के बारे में देखें, कैसा सूक्ष्म जीव है ये, तो ये नॉन सेलुलर है। चलिए आगे देखते हैं। और यह जो है केवल पौधों में पाया जाता है। पाया कहाँ जाता है, तो केवल पौधों में। यह वायराइड्स जो है जंतु में नहीं रहता है, केवल पौधे में रहता है, और पौधे के कोशिकाओं में रहता है, और वहां पर ये क्या करता है वायराइड्स, तो जो है विभिन्न प्रकार के रोग फैलाता है। ठीक है, वायराइड्स के बारे में देख लिए। इसके बारे में क्या देखें, तो वायराइड्स नॉन सेलुलर है, ये वायरस से बिल्कुल अलग है। आकार की बात करें तो वायरस के 1000वें भाग के बराबर होता है ये। ठीक है, और इनका जो ये वायराइड्स का खोज कौन किया, तो टीओ डायनर नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने खोज किया। और ये केवल न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ होता है, और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में जो है आरएनए के नग्न अणु रहते हैं, मतलब इसके ऊपर किसी प्रकार का जो है कवर नहीं रहता है। ठीक है, और यह पाया कहाँ जाता है, तो केवल पौधे में पाया जाता है। आगे देखते हैं प्रियॉन। किसको देखते हैं, प्रियॉन। इसका हिंदी में भी इसका प्रियॉन ही नाम है, प्रियॉन। ये क्या है, प्रियॉन। ये भी है नॉन सेलुलर, ये भी नॉन सेलुलर है, और प्रोटीन के अणु से बना हुआ होता है, प्रोटीन के अणु से बना हुआ होता है। और यह भी कैसा है, तो यह भी जो है नॉन सेलुलर है। कैसा है, नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर है, और प्रोटीन के अणु से बना हुआ होता है। ठीक, और ये पाया कहाँ जाता है प्रियॉन, तो ये जो है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के कोशिका में, यहाँ पे ब्रेन, जो ब्रेन की जो कोशिका होती है, मस्तिष्क की कोशिका, इसी में जो है क्या पाया जाता है, प्रियॉन पाया जाता है। ठीक, प्रियॉन नामक सूक्ष्म जीव। ठीक, और ये जो है प्रोटीन के अणु से बना हुआ होता है, और इसमें जो है अप्रोक्स 250 से 300, 250 से 300 जो है एमिनो एसिड रहते हैं, एमिनो एसिड के अणु रहते हैं। कितने रहते हैं, प्रोटीन के अणु से बना हुआ होता है, और इसमें अप्रोक्स 250 से 300 के बीच में जो है एमिनो एसिड के अणु से जो है प्रियॉन बना हुआ होता है। ठीक, और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। और ये बीमारी कौन फैलाएगा, तो ये जो है भेड़ हो गया और बकरी हो गया। भेड़ और बकरी के मस्तिष्क में जब प्रियॉन प्रवेश करेगा ना, तो उसमें स्कार्पी नामक रोग होता है, स्कार्पी नामक रोग होता है। किसमें, भेड़ और बकरी में। भेड़ और बकरी में जो है स्कार्पी नामक रोग होता है। और मनुष्य में जो है, मनुष्य के मस्तिष्क में जब ये मनुष्य के मस्तिष्क में जब ये प्रियॉन रहता है, तो मनुष्य में याकूब या थियोसल्फेट, इस टाइप का जो है रोग होता है। याकूब नामक रोग होता है, और थियोसल्फेट नामक रोग होता है। ठीक, और ये होता क्या है, ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। स्कार्पी रोग क्या कर देता है, तंत्रिका तंत्र को जो है प्रभावित कर देता है। और याकूब में भी क्या होता है, मनुष्य के भी मस्तिष्क में जब ये वायरस, ये जीवाणु जो है, ये प्रियॉन जो है, ये सूक्ष्म जीव, ये जब प्रवेश करेगा, तो मनुष्य के मस्तिष्क के, इसके भी जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देगा। और इससे क्या होता है, मनुष्य जो है
पागल हो जाता है, पागलपन, पागल टाइप का हो जाता है। और यादाश्त में कमी आने लगता है, मतलब यादाश्त जो है खो देता है, यादाश्त खो देता है कि नहीं। और भेड़ बकरी में स्कॉर्पी नामक रोग होता है किस किस जीव के कारण, तो ये प्रियन के कारण। अगर बकरी जो है मानकर चलिए बैल से जाकर के टक्कर लेना शुरू कर दे, बैल से लड़ना शुरू कर दे बकरी, तो समझ लीजिए उसको जो क्या हो गया है, स्कॉर्पी रोग हो गया है कि नहीं। तो स्कॉर्पी रोग किसके कारण होता है, प्रियन के कारण। और मनुष्य में याकोब और थियोसल्फेट, एक ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी प्रियन के कारण होता है। और गाय और बैल में भी होता है, तो गाय और बैल में जो होता है उसको कहते हैं मैड काउ डिजीज। गाय और बैल इसमें भी होता है, गाय और बैल में जो होता है प्रियन के कारण रोग, उसको कहते हैं काउ मैड डिजीज, काउ मैड डिजीज, काउ मैड डिजीज कहते हैं। और ये जो प्रियन जो होता है ना, ये दो प्रकार के होता है। प्रियन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा सीट। एक क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, एक प्रियन क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है, और दूसरा होता है बीटा सीट। ये प्रियन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो अल्फा हेलिक्स जो होता है ना, यह रोग नहीं फैलाता है, अल्फा हेलिक्स रोग नहीं फैलाता है। और बीटा सीट जो होता है ये रोग फैलाता है। यही जो है आदमी को पगला देता है। ब्रेन की कोशिका में जो है प्रियन कौन वाला, बीटा सीट, बीटा सीट ये जो है बीमारी फैलाता है। और ये जो है अल्फा हेलिक्स ये नुकसान नहीं करता, ये बीमारी नहीं फैलाता। ठीक, तो प्रियन के बारे में इतना देख लिए, यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रियन के बाद प्रियन, वायराइड्स को देख लिए, प्रियन को देख लिए। अब देखते हैं वायरस को। अब किसको देखते हैं, वायरस। वायरस, ये वायरस जो है ना, वायरस इसका खोज किया है इवानोवस्की। इसका खोज कौन किया है, इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक। स्वाभाविक है ये जीव वैज्ञानिक ही रहे होंगे, जीव वैज्ञानिक ही रहे होंगे। तो वायरस का खोज कौन किया है, इवानोवस्की। नाम याद रखना है, यहाँ से एग्जाम पूछे जाते हैं। वायरस का खोज इवानोवस्की। और वायरस जो है ना, वायरस, वायरस का लैटिन भाषा में जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लैटिन भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ होता है विष। विष बोले तो जहर। लैटिन भाषा में वायरस का मतलब क्या होता है, विष। विष बोले तो जहर। और इसका खोज कौन किया, इवानोवस्की वैज्ञानिक किया। इवानोवस्की नामक जीव वैज्ञानिक जो है इसका खोज किए। और खोज कहाँ किए, इवानोवस्की नामक जो वैज्ञानिक है, ये जो वायरस को सबसे पहले खोज कहाँ किए, तो सबसे पहले ये खोज किए थे रोगग्रस्त तंबाकू में, तमाकुल में, तंबाकू जिसे खैनी प्राप्त होता है, खैनी है कि नहीं। तो वही रोगग्रस्त तंबाकू में जो है इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने वायरस का खोज किया। और उसका नाम रखा था टोबैको मोजैक, टोबैको मोजैक, मोजैक, टोबैको मोजैक वायरस। इतना समझ गए। खोज किए इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक, और कहा तो रोगग्रस्त तंबाकू में, और नाम क्या दिए, तो टोबैको मोजैक वायरस। ठीक, यहां तक समझ गए। आगे देखते हैं। ये जो वायरस जो बना हुआ होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं वायरस, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए होते हैं। और इसकी आकृति जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की आकृति होती है। और इसके अंदर जो होता है ना,
ये रहता है, ये अंदर में जो है ये रहता है, ठीक। यही है न्यूक्लिक एसिड, अंदर में जो रहता है ये, यही है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल एसिड। और ये जो बना हुआ होता है, इसका बाहरी जो खोल बना हुआ होता है वायरस का, ये किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कैप्सिन कहते हैं, कैप्सिन। क्या कहते हैं? कैप्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिन, कैप्सिन कहते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर जो ये न्यूक्लिक एसिड रहता है, ये या तो डीएनए का रहेगा या आरएनए का रहेगा, डीएनए का या आरएनए का। कुछ जंतु और कुछ पौधों में, कुछ जंतु और कुछ पौधे में पाए जाने वाले जो वायरस होते हैं, उसके न्यूक्लिक अम्ल किस चीज से बना हुआ होता है? आरएनए से बना हुआ होता है। और अधिकांश वायरस का जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है डीएनए का बना हुआ होता है। अधिकांश जंतु का जो है किससे का बना हुआ होता है? डीएनए का बना हुआ होता है। और कुछ जंतु और कुछ पौधे के जो है न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना हुआ होता है। और अधिकांश की बात करें, अधिकतर जो है उसके जो है न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का बना हुआ होता है, ठीक। वायरस के बारे में इतना समझ गए, ठीक। और ये वायरस की जो आकृति होती है, आकृति, ये जो है गोलाकार भी हो सकता है और अंडाकार भी हो सकता है। गोलाकार और अंडाकार दोनों हो सकता है वायरस की आकृति, ठीक है। यहां तक समझ गए? तो कुछ जंतु और कुछ पौधे में जो है आरएनए की जो न्यूक्लिक एसिड, मतलब जिसकी न्यूक्लिक एसिड आरएनए की बनी होती है, तो उसमें पाया जाने वाला वायरस का नाम है रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस। और जिस वायरस की जो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की बनी होती है, डीएनए की बनी होती है, किसकी? डीएनए की बनी होती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। तो रेट्रोवायरस और एडिनो वायरस क्या है? तो रेट्रोवायरस जिसकी न्यूक्लिक एसिड किसकी बनी हुई हो? आरएनए की बनी हुई हो। और एक क्या है? एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस वो मतलब होता है जिसकी जो है न्यूक्लिक एसिड किस चीज की बनी हुई? तो डीएनए की बनी हुई हो, ठीक है। वायरस के बारे में इतना चीज देख लिए। चलिए ये सब चीजों को नोट्स करते चलिए, अब आगे देखते हैं। मिटा देते। वायरस के बारे में जो है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सजीव है या निर्जीव है। वायरस के बारे में ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये निर्जीव है कि क्या है? सजीव है। क्योंकि इसके बारे में जो है साइंटिस्ट लोगों का मत अलग अलग है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सजीव है और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस निर्जीव है। तो कैसे सजीव है, कैसे निर्जीव है, इसको देखते हैं। तो वायरस को जो है ना सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कह सकते हैं, बीच की कड़ी है। काहे कड़ी है? कि इसमें कुछ लक्षण होते हैं वो निर्जीव वाले होते हैं और कुछ लक्षण जो होते हैं सजीव वाले होते हैं। तो सबसे पहले निर्जीव वाले को देख लेते हैं कि वायरस में कौन कौन निर्जीव का लक्षण होता है। तो ये जो होते हैं ना वायरस, केवल और केवल जीवित परपोषी में होते हैं, जीवित परपोषी में। स्वपोषी किसको कहेंगे? जो अपना पोषण खुद करता है। परपोषी किसको कहेंगे? जो अपना पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है। तो वायरस जो है केवल जीवित परपोषी में जो है पाए जाते हैं, है कि नहीं? मृत परपोषी में वायरस नहीं रहता है, ठीक। उसके बाद जीवित परपोषी में ये रहता है, ये श्वसन नहीं करता है। वायरस जो है श्वसन नहीं करता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि वायरस क्या है? निर्जीव है। वायरस श्वसन नहीं करता है, इस आधार पर क्या कह सकते हैं? वायरस निर्जीव है। और जीवित कोशिका के बाहर, जीवित कोशिका के बाहर
जीवित कोशिका के बाहर उपापचय की क्रिया इसमें नहीं होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि वायरस निर्जीव है। तो वायरस को निर्जीव किन किन तथ्यों के आधार पर कहेंगे? तो ये जो है केवल और केवल जीवित स्वपोषी में जीवित परपोषी में पाया जाता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि वायरस निर्जीव है। ये श्वसन नहीं करता है, वायरस जो है श्वसन नहीं करता है। और ये जीवित कोशिका के बाहर इसके अंदर मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं होती है। इस आधार पर कह सकते हैं वायरस क्या है? निर्जीव है। एक और तथ्य कह सकते हैं कि वायरस को जो है क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल उसको कहते हैं किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, किसी पदार्थ के छोटे से छोटे कण को क्रिस्टल कहते हैं। तो वायरस को जो है क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे तथ्यों पर जो है वैज्ञानिक का मत है कि वायरस क्या है? निर्जीव है। अब सजीव किस आधार पर है? तो सबसे पहले बात, ये श्वसन तो नहीं करता है लेकिन जनन करता है, जनन करता है। ये अपना जनसंख्या बढ़ाता है। कैसे? देखे नहीं, कोरोना वायरस को देखे कहाँ पैदा लिया? चीन में। अब पहुंचते पहुंचते पूरा भारत के मतलब बिहार में गांव समाज टोला कस्बा मोहल्ला सब में फैल गया। श्वसन तो नहीं करता लेकिन ये जनन इतना किया कि चीन में इसका जन्म हुआ और बिहार के पूरा गांव समाज में आकर के जो है तहलका मचा दिया। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि वायरस क्या है? सजीव है। और किस आधार पर? तो इसकी जो आकार जो होता है, आकार और संरचना, आकार और संरचना जो है अलग अलग होता है, अलग अलग। इसकी जो है आकृति और बनावट, बनावट भी इसका क्या होता है? अलग अलग होता है कि नहीं? और ये क्या करता है? जनन भी करता है। उसके बाद इसमें अनुकूलता पाई जाती है, अनुकूलता, अनुकूलता पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? अनुकूलता पाई जाती है। तो इन सारे तथ्यों पर जो है कह सकते हैं कि वायरस सजीव है, और इस सारे तथ्यों पर कह सकते हैं कि वायरस निर्जीव है। तो वायरस को ये कह सकते हैं कि ये निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है? कड़ी है। तो वायरस के बारे में इतना सारा देख लिए। तो प्लांट में जो वायरस पाए जाते हैं, तो प्लांट में वो मतलब पौधे जगत में जो वायरस पाए जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो उसके कोशिका में रहते हैं। किसके कोशिका में? तो पौधे की कोशिका में रहते हैं। ठीक। तो वायरस के बारे में इतना चीज हम देख लिए आज। कल की क्लास में देखेंगे कि वायरस से कौन कौन सा रोग पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, है कि नहीं? कौन कौन से बहुत सारे रोग होते हैं जो पेड़ पौधे में वायरस के कारण होते हैं। तो कल की क्लास में वायरस की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और ये पढ़ेंगे कि वायरस से जो है पेड़ पौधे में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस दिसंबर के लास्ट तक, मतलब नए साल आने से पहले 1K हो जाना चाहिए सब्सक्राइबर। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।